अगर वैक्सीनेशन की बात करें कोलेरा में, तो हमारे पास 3 ओरल वैक्सीन हैं, ड्यूकोरल, सैंकॉल एंड यूविकॉल। सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूकोरल है, फिर सैंकॉल भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यूविकॉल पर अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। पहला क्वेश्चन अगर हम देखें CME 22 में, तो इसमें पूछा गया कि ड्यूकोरल जो है वो 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पर अगर हम स्टोर करते हैं तो उसकी सेल्फ लाइफ क्या होगी। तो बुक में तो हमारे पास सिर्फ यही दिया है कि वैक्सीन जो है ये ड्यूकोरल, उसकी सेल्फ लाइफ जो है 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 3 साल की है, और अगर 38 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम उसे रखते हैं तो केवल 1 मंथ के लिए ही वो स्टेबल रहेगी। ठीक है। फिर सेम टॉपिक पर ड्यूकोरल पर ही PG 24 में क्वेश्चन आया हुआ है। PG 24 में तो ये मतलब CME 22 में भी आपका CME 22 में भी यहाँ से क्वेश्चन आया था, और PG 24 में भी क्वेश्चन आ गया वैक्सीनेशन पे। तो ड्यूकोरल और सैंकॉल में कंपैरिजन करना था। तो अगर हम देखें तो ड्यूकोरल जो है वो आपकी मोनोवैलेंट है, सैकरॉल जो है वो आपकी बाईवैलेंट है। डोजिंग की अगर बात करें तो ड्यूकोरल जो है वो 2 डोजेस में भी दी जा सकती है और 3 डोजेस में भी दी जा सकती है, एज के बेसिस पर है। और सैंकरॉल जो है वो 2 डोजेस देते हैं, और दोनों तुम्हारा वही ओरल वैक्सीनेशन रहेंगी। बूस्टर डोज की अगर बात करें तो हाँ, दोनों में हम बूस्टर डोज देते हैं, जो कि अलग अलग टाइम पर होती है, मतलब ठीक है कितने टाइम बाद देना है वो उसका टाइम अलग अलग है। ठीक है। तो एक बार और थोड़ा डिटेल में अगर हम देखें दोनों के डिफरेंसेस तो क्या रहेंगे कि ड्यूकोरल जो है वो आपका मोनोवैलेंट है, ओरली देना है, और सैकरॉल जो है वो तुम्हारा बाईवैलेंट है और ओरली देना है। तो ये क्वेश्चन में आया हुआ है। इसके बाद जो ड्यूकोरल है वे बेस्ड है तुम्हारा फॉर्मेलिन एंड हील्ड किल्ड होल सेल। तो ये जो WC आया है वो यहीं से आया है, होल सेल वाले कंपोनेंट से आया है। ऑफ वी कोलेरा 01, क्लासिकल, एल्टोर, इगावा, ओगावा, साथ में इसमें रिकॉम्बिनेंट कोलेरा टॉक्सिन B का सब यूनिट भी आता है। ठीक है। तो आपका फॉर्मेलिन हो गया, होल सेल हीट किल्ड होल सेल ऑफ वी कोलेरा 01 हो गया, और रिकॉम्बिनेंट कोलेरा टॉक्सिन B सब यूनिट हो गया। अब अगर इसमें बात करें तो हम तुम्हारा ये कोलेरा टॉक्सिन B का सब यूनिट इसमें नहीं आता है। ठीक है। और अगर सीरो ग्रुप की बात करें तो 01 यहाँ पर सीरो ग्रुप था, यहाँ पे 01 के साथ आपका 01393 सीरो ग्रुप भी है। ठीक है। फिर और क्या बातें हैं आपका, ये जो वैक्सीन है 3 ml की सिंगल डोज वाइल में प्रोवाइड कराई जाती है। साथ में इसमें क्या है कि बाइकार्बोनेट का बफर होता है, क्योंकि ये एफरसेंट ग्रैन्यूल्स एंड सैचेस टू प्रोवाइड टॉक्सिन B सब यूनिट फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय गैस्ट्रिक एसिड। तो ये बाइकार्बोनेट का बफर क्या कराता है, गैस्ट्रिक एसिड से टॉक्सिन B सब यूनिट को प्रोटेक्ट कराता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि आपका जो दूसरी वैक्सीन थी हमारे पास, इसमें हमारे पास क्योंकि टॉक्सिन B का सब यूनिट है ही नहीं, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें बाइकार्बोनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। डू नॉट कंटेन बैक्टीरियल टॉक्सिन B सब यूनिट, सो इट डज नॉट रिक्वायर द बफर। ठीक है। अब क्योंकि इसमें बफर भी दिया गया था, तो इसलिए वैक्सीन और बफर को मिक्स किया जाता है 150 ml ऑफ वाटर में अगर एज जो है मोर देन 5 ईयर हो, और 75 ml ऑफ वाटर में अगर एज जो है वो तुम्हारी 2 से लेकर के 5 ईयर के बीच में हो। फिर वही सेल्फ लाइफ वाली बात आ गई कि जो क्वेश्चन आया था आपका CME 22 में कि 3 साल तक की सेल्फ लाइफ रहेगी 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और 1 मंथ की सेल्फ लाइफ रहेगी तुम्हारी 38 डिग्री सेंटीग्रेड पर। डोजिंग की अगर बात करें तो इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है PG 24 में कि किसकी कितनी डोजिंग देते हैं। तो 2 ओरल डोज देते हैं तुम्हारा, और 2 ओरल डोज देते हैं ड्यूकोरल में, और जो सैंकॉल है उसमें भी 2 ओरल डोज देंगे। लेकिन एज की बेसिस पर देखें तो ड्यूकोरल जो है तुम्हारा उसमें 2 ओरल डोज देंगे आपका अगर एज 6 से कम है, 6 साल से कम है, और 3 ओरल डोज देंगे अगर एज जो है वो मोर देन 6 ईयर्स है। दोनों में ही बूस्टर डोज भी देते हैं हम। जो सैंकॉल है उसमें तो बूस्टर डोज जो है रिकमेंडेड आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद उसमें बूस्टर डोज हम देते हैं। और जो ड्यूकोरल है उसमें बूस्टर डोज इज रिकमेंडेड एवरी 6 मंथ, हर 6 मंथ में हम तुम्हारी बूस्टर डोज देंगे। ड्यूकोरल के बारे में एक चीज़ ये है कि आपका ये 2 साल से कम के बच्चों में हम नहीं देते हैं। तो ये ख़त्म हो गया।